स्वयंदीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, आज मेरे साथ एक बार फिर से रमाकांत जी हैं, जिनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य को ऊँचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। तो हार्दिक स्वागत है रमाकांत जी आपका। जी, धन्यवाद स्वयं दीप्ता जी। प्रणाम मेरा आपको और आपके सभी जो दर्शक जो श्रोतागण हैं आपके इस चैनल के, सभी को मेरा प्रणाम। और आप भी अपना कार्य जो है बड़े अद्वितीय रूप से करती हैं ये कार्य, और बड़ा विशिष्ट रूप से आपका ये जो तरीका है, जो शैली है आपकी ज्ञान प्रसार की, बहुत अद्भुत है और अच्छा लगता है। तो जी, बताइए, धन्यवाद। आगे धन्यवाद, बढ़ते हैं। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद प्रोत्साहन के लिए। हमेशा आप प्रोत्साहित करते हैं। अ, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आज आपने फिर से समय निकाला, उसके लिए भी धन्यवाद आपका। तो अ, दोस्तों, रमाकांत जी आज हमें सर्वांग योग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी हमें देंगे रमाकांत जी। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है कि सर्वांग योग क्या है? आप बताइए। जी, स्वयं दीप्ता जी, सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को और गुरुक्षेत्र को स्मरण करना चाहूँगा, उनको प्रणाम करना चाहूँगा। और अब मैं शुरू करता हूँ सर्वांग योग का। हाँ जी। तो सर्वांग योग है वास्तव में ज्ञान मार्ग का एक क्लासिकल मॉडल मॉडल है और शास्त्रीय प्रतिरूप है उसका, जिसको प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उसके को फॉलो कर सकता है। और जो भी सर्वांग योग है वो मानव का अपने सभी अंगों और आयामों से अस्तित्व के साथ एकाकार होना, ये वो मेथोडोलॉजी है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो है अपने जो भी उसको साधन उपलब्ध है। देखिए, हमको मानव शरीर में क्या साधन उपलब्ध है? ये साधन है हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय जो हैं, ये हमारे साधन हैं, हाँ जिससे जी। हम अनुभव लेते हैं, है ना? और अब इन्हीं इन्हीं ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके और हम ये देखेंगे कि हमारे जो एकाकार कैसे उस अस्तित्व के साथ होना है, उस विश्व रूप के साथ कैसे मेरा एकाकार होगा परमात्मा के साथ, क्योंकि ये उसके नाम है। अस्तित्व कहो, विश्व रूप कहो, परमात्मा कहो, परब्रह्म कहो, ब्रह्म कहो, और ये एक ही अस्तित्व के कई नाम हैं। और उसके साथ कैसे हमें एकाकार होना है, हम आप ऑलरेडी हैं, लेकिन इस विधि से हम ये चीज जानेंगे। जी। तो प्रत्येक व्यक्ति इसका अधिकारी हो सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, और बस ये है कि उसकी इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि मुझे ये प्राप्त करना है। अब इच्छा उसकी तभी जागृत होगी जब वो माया के चक्र में से थोड़ा मुड़ेगा वापस, तभी वो होगा। जी, बिल्कुल सही। माया के चक्र से जब वो ऊपर उठेगा तभी ये संभव हो पाता है। जी, जी। तो इसमें क्या है कि जैसे अपने गुरुदेव तरुण जी ने जो हाँ, प्रतिपादित किया है ज्ञान मार्ग, ये अति आधुनिक प्रतिरूप है। और लेकिन ये जो है, कुछ लोग ये जो नाद और चित्त के ऊपर आधारित प्रतिरूप है, इसको समझ नहीं पाते हैं।
और हालाँकि जो लोग नहीं समझ पाते, उनके लिए भी गुरुदेव ने बड़ा आसान त्रिज्ञान कार्यक्रम दे दिया है हाँ ना? जी। ताकि वो हाँ लोग जो जी। है त्रिज्ञान कार्यक्रम से आगे बढ़ जाएँ। तो जी, लेकिन फिर भी कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, वो शास्त्रों के उसमें चिपके रहते हैं, उनके श्लोकों से चिपके रहते हैं और जी, वो शास्त्रों के अतिरिक्त जो है वो उनको जो है उनको समझ नहीं आता है कि ये क्या है। तो ऐसे जो लोग हैं, उनको अगर हम हालाँकि हम छोड़ सकते हैं उनको, हम कुछ नहीं ठीक है आप जब जब इनका समय आएगा, तो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम सब ज्ञान प्रसार के उसमें लगे हुए हैं, संलग्न हैं, तो हमें भी कई बार उपयोगी होता है, भई देखो इस रास्ते से ना जा कर के, ज़रा इस रास्ते से कर ले। तो ऐसे में क्या है कि जो सर्वांग योग है ये प्रतिरूप अधिक उपयोगी होता है। तो वो अगर हमें जानकारी है उसकी, तो हो सकता है कि कुछ जगह हम उसका उपयोग कर लें। और सर्वांग योग के बारे में मैं एक बात ये कहूँगा कि लगभग आज से 100 वर्ष पूर्व जी। भगवान मायानंद जी चैतन्य हुए हैं और उन्होंने काफ़ी परिश्रम के पश्चात करीब 12 वर्ष का अध्ययन और प्रयोग और साधना के फलस्वरूप इसको प्रतिपादित किया था उन्होंने। तो हाँ, ये सर्वांग योग भी बहुत संक्षिप्त है और ये अपने आप में जो है ये भी एक तरीके से अद्वितीय है, सरल भी है और एक तरीके से सटीक समाधान देता है कोई आध्यात्म का साधक है अगर। तो जी, ये स्थिति है। तो जी। अब आप नेक्स्ट पॉइंट कुछ रखना चाहती हैं तो रखिए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सर्वांग योग एक फाउंडेशन बेसिक समझाया है कि क्योंकि बहुत से लोगों को शायद सर्वांग योग क्या है नहीं पता है, तो आपने बताया है कि क्या होता है। बिल्कुल मानव मानव का सभी मानव के सभी अंगों से एकाकार होना और चाहे विश्व रूप या परमात्मा कहो या विश्व रूप कहो, कुछ भी कहो, उससे एकाकार कैसे हुआ जाता है, आपने इसको समझाया तो अब हम आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर कि इसका स शास्त्रीय आधार है कोई? जी। स्वयंदीता जी इसका शास्त्रीय आधार इस प्रकार से है कि जैसे भागवत पुराण हम लोगों ने सबने सुना होगा। हाँ जी, तो भागवत महापुराण जो है जब सुना है आपने तो हमने सबने सुना हुआ है। तो उसका जो सार है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत विस्तार से है। भगवान के जो है विष्णु जी के कई अवतारों का वर्णन है, सारे अवतारों का वर्णन है उसमें। तो उसमें क्या है कि उसका जो सार है भागवत महापुराण का, वो जी, सार है श्रीमद् भगवत गीता। हाँ जी, श्रीमद् भगवत गीता में जो कृष्ण जी का सीधा संवाद हुआ अर्जुन से, तो जी, वो सार रूप में प्रकट हुआ है। जी, अच्छा, अब भगवत गीता का और अगर हम उसको छोटा करना चाहें, संक्षिप्तीकरण करना चाहें उसका, तो उसमें जो मुख्य बिंदु आता है, वो है दिव्य दृष्टि या ज्ञान दृष्टि, है ना? तो हाँ वो जी, जो बिल्कुल, दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि है, उसको वो उसका सार है। अच्छा, अब इस दिव्य दृष्टि को भी और फर्दर अगर हम उसका सार निकालेंगे, तब ये आकर के हमारे सामने सर्वांग योग प्रकट होता है। अच्छा, तो दिव्य दृष्टि का मैं 4 लाइनें उसके बारे में बताऊँगा हाँ जी, कि जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिलती जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिलती, समदर्शन नहीं होता, बिन द्वैत कभी नहीं मिटता, द्वैत में प्रियतम कभी ना मिलता, कहता गुरु हमारा। प्रियतम मतलब अस्तित्व रूप जो है भाव, वो हाँ, वो जो है वो कभी नहीं मिलता है, क्योंकि हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, है ना? तो वो उसको संपूर्णता जो है वो अस्तित्व ही वो है उसमें।
तो इसलिए दिव्य दृष्टि का भी सार जो है वो हमारा इसका है सर्वांग योग। और शास्त्रीय आधार तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस शास्त्रीय आधार में जी। ये बहुत संक्षेप में है सर्वांग योग। मात्र 8 छोटे-छोटे अध्याय हैं और छोटे से 11 पृष्ठों की इनकी वो पूरी लेख उसमें आ गए हैं और 59 59 श्लोक हैं ये, और ये सरल हिंदी भाषा में है, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। आप अगर पढ़ते चले जाएँगे तो जी। समझते जाएँगे। तो ये वास्तव में देखा जाए तो शास्त्रों का निचोड़ है एक तरीके से। और हम ये शब्द कह सकते हैं कि गागर में सागर की तरह ये समाया हुआ है ये ज्ञान। तो जैसे गुरुदेव श्री तरुण प्रधान जी का त्रिज्ञान जो है, वो 3 सत्रों में पूरा हो जाता है। मे बी आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे के 3 सत्र चाहिए होते हैं, उसमें पूरा हो जाता है। इसी हाँ, प्रकार से अपना सर्वांग योग जो है, ये पूरा ब्रह्म ज्ञान तक जो है ये ले जाता है और इतने ही समय में ये पूरा हो जाता है। बस इसमें जो क्रम है, वो सबसे पहले माया माया का ज्ञान है, फिर हाँ। आत्मज्ञान है और उसके पश्चात ब्रह्म ज्ञान, विश्व रूप हरि का ब्रह्म ज्ञान है। इस ये सीक्वेंस है इसका। अच्छा। अब जी। आप अपना नेक्स्ट प्रश्न करिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल आपने अ, गागर में सागर वाली जो बात बताई है, बहुत यही बात होती है कि गागर में सागर समाया हुआ होता है। वो दिव्य दृष्टि बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो अब आगे आगे का तीसरा सवाल है कि क्या ये प्रायोगिक है? जी, संगीता जी, ये बिल्कुल प्रायोगिक है और एक जैसे हमने आत्मज्ञान और इसमें भी तरुण जी ने प्रयोग के माध्यम से उसका विश्लेषण किया है और व्यक्त किया रहता है, परस्पर चर्चा, ऐसे ही ये भी प्रायोगिक है। तो अब आपकी अनुमति हो तो हम इसको प्रारंभ कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल प्रारंभ कीजिए। चलिए ठीक है। तो कुरुक्षेत्र का स्मरण फिर से करते हुए तो मैं इस उस पे सीधा आता हूँ, अ, सर्वांग योग। हाँ जी। तो सर्वांग योग में देखिए सबसे मुख्य बात है कि एक गुरु का और एक शिष्य का सीधा संवाद है। गुरु जो है, गुरु भी वही है, अस्तित्व रूप है, और शिष्य भी अस्तित्व रूप है। परंतु शिष्य की जो स्थिति है, चित्त वृत्ति है, वो अभी ज्ञान नहीं हुआ है, परंतु उसके ज्ञान की तड़प है उसके हृदय में, है ना? तो तो उसको कहते हैं, ऐसे जो जिस तरीके से सर्वांग योग में मेंशन है कि ये सनातन मुमुक्षु है। सनातन मुमुक्षु मतलब हाँ कि जी। जभी भी उस ज्ञान के जो लेने वाले हैं, साधक हों या जी। तो उनकी 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 उस समय इच्छा ऐसी होगी कि वो एकदम सब छोड़ कर के और ज्ञान की तरफ भागेगा कि नहीं, मुझे पता करना है। तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे सनातन मुमुक्षु जो है, वो प्रश्न करते हैं गुरुदेव से। हाँ तो जी। गुरुदेव से उसका प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत रुचिकर है, उसको इंटरेस्टिंग है ये। तो देखिए, उसने कहा कि गुरुदेव, मैं उन्हीं के उसी शब्द में पढ़ता हूँ सर्वांग योग को। हाँ जी। स्वयंदीता जी, आप जब मैं बोल रहा हूँ ना तो ये ऑडियो ऑफ कर दीजिए, आप अपना म्यूट कर हाँ, दीजिए, तो आवाज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगी। बिल्कुल। हाँ जी। और बीच में खोल दीजिएगा जब आपको बोलना हो, जी, जी, जी। ठीक है? तो इसमें क्या है कि उसका प्रश्न देखिए, जो सनातन मुमुक्षु है, वो कैसे प्रश्न करता है, इस पे आते हैं।
तो वो कहता है, मैंने श्रुति स्मृति और शास्त्र पुराणादिक हैं पढ़े हुए, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। अब वो अपनी वेदना प्रकट करता है कि मैंने सब पढ़ लिया, श्रुतियां पढ़ ली, स्मृति पढ़ ली, शास्त्र पुराणादिक सब पढ़ लिए, और जो जो उसमें विधान लिखा हुआ है, जो जो कर्म उसमें कहे हुए हैं, वैसे वैसे करके भी देख लिया मैं, है ना। लेकिन वो गुरुदेव के समक्ष जो है अपनी अपनी जो है वो वेदना प्रकट करता है। वो अपनी वेदना प्रकट करता है कि उसके बाद भी मेरे जो मन की चंचलता मिट नहीं रही है, और मुझे समाधान भी नहीं मिल रहा, कोई निश्चय नहीं मिल रहा है कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी। वो कैसे, ये सब कैसे मुझको मिलेगा, है ना, ये उसके प्रश्न है। देखिए हाँ जी, हाँ अब जी। इसी पर, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल, बोलिए आप। तो इसके बाद नेक्स्ट वो बोलता है, एक वाक्य है, महावाक्य है, तत्वमसि, है ना। तो तत्वमसि वाक्य जो है शास्त्रों में आता है। तो उस वाक्य को भी वो बोल रहे हैं मुमुक्षु की, कहे तत् श्रुति वो क्या है, कि श्रुतियों में जो तत् कहा है वो क्या है, और क्या है त्वम, रहता कहाँ। मतलब तत्वमसि को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तत् क्या है, तो उसने बोला कि कहे तत् श्रुति वो क्या है त्वम, तत् से त्वम का नेक्स्ट है, तो त्वम क्या है वो पूछ रहे हैं, और ये कहाँ रहता है। और तीसरा असी कहा, जिसे वो क्या, ये मेरे ध्यान में नहीं बैठ रहा, ध्यान में बैठता नहीं। अब वो बोलते हैं कि देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। कहते कि इस सब को कैसे उसको देखना है, लेकिन जो देखने वाला है वो क्या है ना। तो वो कहते कि जानना चाहता हूं ये यथार्थ मुझको कहे, जो एज इट इज, जो जैसा है उस प्रकार से आप मुझे कृपया करके समझाइए, मैं इसको जानना चाहता हूं। ये है प्रश्न। देखिए, तो इस प्रश्न के बाद जी। जो जो अब गुरुदेव जो है अब प्रारंभ करते हैं, एक्चुअली वास्तव में यहां से गुरुदेव जो है वो प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो अब इस उसमें भी वो कहते हैं कि मैं आपको लक्ष्य, जो सिद्धांत है वो बताता हूं, जो इस स्वरूप के निश्चय के लिए आपको पता चलेगा, आपको निश्चय होगा। और ये विज्ञान की रीति है, जो मैं वो कह रहे हैं गुरुदेव की, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो विज्ञान की रीति है, और इसी में स्वरूप का साक्षात्कार है। जो अभी हम प्रयोग करके देखेंगे वो स्वरूप का साक्षात्कार होगा, और इसी का बोध होने से, यानी इसी को जानने से, है ना, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले, हमें निश्चय हमारा दृढ़ होगा। और इस दृढ़ निश्चय के बाद ही हमारी जड़ और चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग है, कि ये जो सर्वांग योग है, जड़ और चेतन की जो आपस में ग्रंथि पड़ी हुई है, गांठ पड़ी हुई है, ये भी खुल जाएगी। सब एक ही है, ब्रह्म भाव में जब हम आते हैं तो एक ही है, ये भी हमें पता चलेगा। तो इसको जो प्रयोग प्रारंभ करते में वो ये बोल रहे हैं कि अपने सामने एक सैंपल के तरीके से प्रयोग जैसे करना है, तो कुछ मिष्ठान रखना पड़ता है। तो सबसे सरल मिष्ठान जो है वो है बतासे, जो हमारे पुराने जमाने में जब सत्संग हुआ करते थे, कुछ बतासे रखा करते थे। तो कहते हाँ हैं जी। आप कुछ बतासे अपने सामने रखो, हुँ, है ना। तो कुछ बता बतासे रखा करते हाँ। थे, वो कह रहे हैं आप एक कुछ बतासे आप अपने सामने रखिए। तो ये अधिष्ठान है एक तरीके से, है ना। इस प्रयोग के लिए एक जैसे अस्तित्व जो है वो तो संपूर्ण है ना, संपूर्ण है, जो भी है सब अस्तित्व में है।
उस संपूर्ण अस्तित्व का एक छोटा-सा पार्ट हमने बतासों के रूप में अपने सामने रख लिया। ठीक है? तो उसको रखा, अब रखने के बाद अब वो गुरुजी जो हैं, गुरुदेव जो हैं, वो आगे बोलते हैं कि भाई फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। अब इन बतास जैसे हम लोग बोलते हैं ना इसमें आत्मज्ञान में कि क्या किस एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, ऐसे ही आप सूक्ष्म दृष्टि से इसको अपना ध्यान जो है ये इस अस्तित्व के इस छोटे से अधिष्ठान के ऊपर आप केंद्रित करिए। तो कहते हैं कि जैसे ही आपको इसको इसका बोध होगा, मेरी बात आगे बढ़ेगी, प्रयोग होगा, तो वैसे ही प्रयोग होते ही जैसे ही आपकी ये सब संशय क्लियर हो गया, समाधान हो गया, तो उसी समय तुरंत ही है, इस सब भ्रमजाल जितना है, उस सब से ये मुक्ति है। तो अब संक्षिप्त में ये पूरा श्लोकों में ही बोल देंगे और विस्तार उसके बाद में जाएगा। तो कहते हैं वस्तु का देखो, आप अपना ध्यान देखो, जब हम इस बताशों को, इस मिष्ठान को देख रहे हैं, तो इसका स्वरूप को देखो। जब देखा हमने, तो देखा सो क्षर जानना। अब देखिए क्षर शब्द जो है ये भगवत गीता से आया हुआ है। क्षर शब्द जो है, जो हम अनुभव का शब्द करते हैं ना, कि अनुभव और मिथ्या, ऐसे जो देखा हमने, देखने का जो अनुभव किया, वो क्षर है। ठीक है? तो क्षर मतलब जो क्षरण हो रहा है, जिसका जो नष्ट हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो है वहां पर और वो बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे को, ऐसी वस्तु को उन्होंने क्षर बोल दिया। तो कहते हैं इस रूप, इसका स्वरूप देखा, तो ये जो स्वरूप है, ये जो दिख रहा है, जितना दिखा हमको, वो क्षर है। और इसके बीच में एनालॉगी है, जो मिठास है, तो मिठास है, ये मिठास को हम देख नहीं सकते। उस मिठास का कोई है, उस मिठास का कोई आकार भी नहीं है ना? तो वो जो मिठास है, वो कहते हैं जो इसके बीच में पूरी भरी भरी है, पूरी भरी हुई है ना? तो वो है, वो अक्षर ब्रह्म है हाँ जी। ना? जो जो जी। जो पहले हमने उसका स्वरूप देखा बतासे का, तो वो जो बतासे का स्वरूप देखा, वो अक्षर है, वो अनुभव हो गया एक तरीके से, है ना? तो वो क्षर है, परिवर्तनशील है। और अब जो इसके बीच में मिठास भरी हुई है, वो उसका ना तो रूप है और आकार भी है, कोई गुण भी नहीं है, लेकिन उसका वो मिठास है। और उसके प्रत्येक कण में, यानी बतासे का एक कण अगर आप कहीं से उठा लेंगे, तो उसमें भी होगा। आप उसका चूरा बना देंगे और उसको चूरा बना के शक्कर बना गया, तो शक्कर जो है, उसके हर कण में वो मिठास है, वो तो सर्व है, उसमें सब जगह है। तो वो जो है, उसका ना रूप कोई है, तो वो अक्षर है, यानी जिसका क्षरण नहीं हो रहा। आप कैसे भी हो, उसको कुछ भी कर दीजिए, वो मिठास नहीं जाएगी उसमें से, मिठास वहीं रहेगी। जो रूप है, उसके हर कण में रूप बदल गया, आपने उसको पीस दिया, आपने उसको पानी में घोल दिया, गायब हो गया, वो जो कण भी गायब हो गए, लेकिन मिठास जो है फिर भी यथावत बनी रहती है। तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये अक्षर ब्रह्म मिठास है, अक्षर ब्रह्म है, ये मिठास का एनालॉगी है, ये एक तरीके से सैंपल है। सैंपल में से उन्होंने ये बोल दिया, जो दिख रहा है, जो आकार, वो हमको ये अक्षर है, और जो मिठास है इसकी, वो अक्षर ब्रह्म है। ठीक है? अब जब उसको उसका हमने चेंज करके शक्कर कर दिया, तो कहते हैं जो नाम है शक्कर, वो पुरुषोत्तम भाव है। यानी क्षर पुरुषोत्तम भाव ऐसा करते हैं कि ये कुछ शब्दावली यूज करी हुई है, जैसे क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, और इन दोनों का जो मिल गया,
है ना? जैसे हम ये जो अनुभव और अनुभवकर्ता को जब एक करते हैं तो अनुभव क्रिया आ जाती है। तो ऐसे ही जो क्षर है, क्षर पुरुष कह दो, अक्षर पुरुष कह दो, और इन दोनों जब मिल गए तो पुरुषोत्तम आ गया। मतलब जो उससे उत्तम है, ऐसा भाव आ गया। या इसको दूसरा भी कर सकते हैं, क्षर ब्रह्म, मतलब ऐसा ब्रह्म जो परिवर्तनशील है, अक्षर ब्रह्म या अक्षर जो परिवर्तित नहीं होता, सदैव बना रहता है, वो है। और जब उस ये दोनों एक हो गए, समझने के लिए है ये, देखिए ये अभी आगे आएगा कि ये सब समझने के लिए है, वास्तव में एक ही है। तो ये जो है दोनों मिल गए तो वो उत्तम हो गया उससे, तो वो पुरुषोत्तम हो गया। ठीक है? या फिर उसको ब्रह्म अगर शब्द यूज करते हैं तो वो परब्रह्म हो गया। तो कहते हैं जो नाम है, जैसे ही नाम हमने लिया शक्कर का या बतासे का, तो अब नाम लेते ही ये पुरुषोत्तम भाव कैसे है कि नाम लेते ही हमको उसकी मिठास का भी अनुभव हो रहा है, मिठास भी हमारे सामने प्रकट हो रही है, और उसका रूप रूप भी प्रकट हो रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ है। तो अस्तित्व का जो सैंपल लिया हमने, उसमें ये दोनों चीजें हमारी एक साथ आ गई। ठीक है? और कहते हैं कि अब ये तीनों भाव जो है ना, ये तीनों भाव में जो पुरुषोत्तम भाव का ये मैंने वर्णन करके गुरुदेव बोलते हैं कि प्रेम का ये स्थान, अब ये स्थान प्रेम का है, क्योंकि यहाँ पे एकत्व है, दूसरा कोई है ही नहीं। वो पुरुषोत्तम भाव में शक्कर ही है, उसमें सारे स्वरूप भी उसी में शामिल हो गए, और कि अक्षर ब्रह्म है, अक्षर वो भी शामिल हो गया, और ये दोनों हो गए। तो ये दोनों, वो स्थिति जो है प्रेम की स्थिति, प्रेम का ये निज स्थान, मेरा स्थान, अपना स्वयं का स्थान है। ये ध्यान के लिए ये मैंने स्पष्ट कर दिया, वो बोलते हैं कि ये मैंने बता दिया। तो कहते हैं कि यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, अपने जो मूल स्वरूप का जो यथार्थ बोध होने के लिए हमने वस्तु में त्रिपुटी देखी, यानी हमने उस वस्तु में जो सैंपल लिया हमने, है ना, बता सैंपल लिया, उसमें त्रिपुटी देखी, मतलब तीन प्रकार के भाव देखे। एक क्षर भाव देखा, अक्षर भाव देखा, और इन दोनों को मिला के उससे परे पुरुषोत्तम भाव देखा। ठीक है? तो अब कहते हैं कि इसमें त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, कि इसको जानने के लिए अपने भाव में मैंने ये कल्पना से इसको त्रिपुटी देखी समझने के लिए। ठीक है? और कहते हैं कि इंद्रियों से दिखता है क्षर, हमारी अब अभी तो केवल देखो कहा तो आंखों का ही आ गया, लेकिन अब सारी इंद्रियां उन्होंने लेनी कि भाई इंद्रियों से जो हमें अनुभव आ रहा है, वो हुँ। वो है क्षर का अनुभव आता है। क्षर मतलब परिवर्तनशील, हाँ जो जी। नष्ट होने वाला है, जो जो जिसका क्षरण होगा, ऐसा। तो कहते हैं कि इंद्रियों से दिखता सर, तो सो तत् है कहा। कहते इसी क्षर को तत् कहा, जो तत्वमसि इनका महावाक्य जो लिया हुआ है। तो तत् शब्द जो है कि सारा संपूर्ण विराट जो है, जो हमें अस्तित्व में दिख रहा है, ये सारा विराट उस तत्व में आ गया। तो तत् शब्द जो है, जो सामने दिख रहा है, हमें अनुभव में आ रहा है पूरा हमारे सारी इंद्रियों से, वो भी अनुभव में आ रहा है और इंद्रियों से दिख रहा है, वो तत्व है। और कहते तुम ने तुम, तो तुम जो है, तुम जो अक्षर को जाना, आप में कोई परिवर्तन नहीं है ना? तो तत्व, और क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं है, और वो मूल है, और बना रहता है। तो देखिए ये जो त्वम है वो अक्षर है, और असी निश्चय नाम है। असी जो है, जैसे पहले दिखा ना कि नाम से जो है दोनों ही भाव आ गए उसके, तो ऐसे ही असी है, तो उसमें अक्षर और क्षर दोनों आ गए, दोनों ही मिक्स होकर के वो स्थिति आ गई, वो मिल गए आपस में, और एक स्थिति आ गई। तो कहते हैं कि क्षर अब आगे इसका यहां तक जो है ये पूर्ण हो गया एक तरीके से, कि जो
तत्वमसि भी समझा दिया, और क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम भी समझा दिया। क्षर मतलब जो बदलने वाला जो हमें दिख रहा है, रूप और स्वरूप वो, और अक्षर जो है वो रूप है जो कि बदल नहीं रहा है, वो सदैव बना रहता है। और दोनों ही उसमें है पुरुषोत्तम, वो दोनों ही है, वहां पे क्षर भी नहीं है, अक्षर भी, वो दोनों केवल पुरुषोत्तम ही है। दोनों ही स्थितियां अवेलेबल हैं उसमें, उपलब्ध है वो। तो फिर ये आता है कि क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है, जहां है भावना दोनों लय, वस्तु लय का स्थान वस्तु सो। यानी अंत में ये क्षर के जो है, क्षर को थोड़ा और विस्तार में समझाने के लिए और बोलेंगे कि 8 अंग होते हैं। अब अंग आगे आएगा कि कौन कौन से हैं। और अक्षर जो है वो एक ही है, वो दो नहीं है ना। जैसे आत्मन एक ही है, वो दो नहीं है। तो और जहां पे ये दोनों लय हो गए, आपस में लय हो गए, वो वस्तु है, वो वस्तु का स्थान है, वही हमारा अस्तित्व है। और वो अस्तित्व में ये दोनों जो है एक साथ लय हो जाते हैं। तो ये उनका कहना है। अब यहाँ पर ज्ञान एक्चुअली पूरा हो गया, वास्तव में एक ही अध्याय में उन्होंने पूरा ज्ञान कर दिया, लेकिन उसको विस्तार देने के लिए, थोड़ा और समझाने के लिए, ताकि हम लोग की समझ में और आ जाए, तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। उस नेक्स्ट चैप्टर में बोलते हैं, ये चैप्टर का नाम दिया है क्षर भाव स्थित पंचीकरण अनुभव योग, ये नाम दिया है। तो इसमें क्या है कि अब ये ध्यान में बैठे, पूर्ण रूप से ये ध्यान में बैठाइए। इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। अब कहते हैं अब अपनी बुद्धि लगाओ, और इस बुद्धि से तुम शुरू में देखो कि क्षर का भाव देखना है तुमको। अब कैसे दिखेंगे? कहते हैं दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। ये साइक्लिक है। जैसे वृत्ति कहते हैं ना, चित्त वृत्ति, वृत्ति शब्द है कि वो चक्राकार जो है वो रहते हैं, बदलते रहते हैं आपस में, एक से दूसरे में रूप बदलता रहता है। तो कहते हैं ये 8 भाव हैं भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अब देखिए, प्रकृति को जो हम लोग बोलते हैं ना अध्यात्म में प्रकृति, तो प्रकृति के 8 अंग हैं। 8 अंग में 5 जो है उसके तत्व हो गए, 5 तत्व हो गए, छितजल पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हमारे जो शास्त्रीय उसमें गिने गए हैं। तो ये 5 तत्व जो हैं इसको माना गया है। और जो बाकी 3 हैं वो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, ये मिल करके अष्टधा प्रकृति बनती है। तो जो प्रकृति है वो ये इस मॉडल में, जो हमारा सर्वांग योग वाला मॉडल है, इसमें प्रकृति जो है वो अष्टांग है, अष्टांग प्रकृति है। हम जो देवी को बोलते हैं ना देवी, तो वो अष्टांग वो है। तो इसी का ही वो बोल रहे हैं कि अब आगे हम प्रयोग करते हैं इसी से, कि इसको कहते अपनी आंखों से देखो। अब आप इस पदार्थ जो रखा है, वस्तु जो रखी है, उसको आंखों से देखो। तो कहते हैं ये हमको पदार्थ दिख रहा है, ठीक है। तो कह रहे ये दिख रहा है, तो क्या है, ये रूप दिखा हमको। अब कैसे दिखा? तो हमारी जो इसको देखने की जो इंद्रिय है वो हमारी आंख है। तो ये ज्ञानेंद्रिय जो है, हमारे नेत्र हैं, आंख है, जिससे हमको इसको देखा, तो ये रूप दिखा हमको। तो कहते हैं कि ये रूप जो दिखा हमको, ऐसे ही जैसे ये हमने बतासे का रूप देखा, इस मिष्ठान का रूप देखा, ऐसे ही संपूर्ण विश्व में, सारे रूप में हमें सारे विश्व में हमें इस रूप का जो दिखना है ये भरा हुआ है ना। हमारी ज्ञानेंद्रिय हो गई, और उस ज्ञानेंद्रिय आंख है, और उससे
जैसे हमने इसको देखा, उसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड में हमने रूप को देख लिया। हाँ जी। ठीक है? और ये रूप जो है, ये हमारे 5 तत्वों में अग्नि तत्व माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश है, तेज है ना? जो प्रकाश है, प्रकाश अगर नहीं होगा, बिल्कुल वो अंधकार हो जाए, तो रूप उस तरीके से नहीं दिखेगा जिस तरीके से हमको इस समय दिखता है। तो यहाँ पर एक गुण जो है प्रकृति का, एक गुण आ गया सामने हमारे कि अग्नि तत्व आ गया, और हमारे जो शरीर पर जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो आँख है, उस आँख से हमने वो जो रूप है, जो उसका गुण है, उस तत्व का गुण है रूप, है ना? तो वो रूप हमको दिख गया, ठीक है? अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। कहते हैं अब हमने इसको छू के देखा हाथ से, तो हाथ से जो छूते हैं तो क्या है, हमारी त्वचा जो है, ये त्वचा से हम उसको छू रहे हैं, हमें इसका भान हो रहा है, इसका अनुभव होता है इसके। तो कहते हैं कि जैसे ही ये अनुभव हुआ, तो ये क्या आया, कौन सा गुण इसमें आया, स्पर्श का। हमने उसको स्पर्श किया, तो जैसे ही स्पर्श किया, तो कहते हैं कि यही स्पर्श जो है, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा, कि विश्व में सब सारी जो चीजें हैं, समस्त वस्तुएं हैं, सब कुछ, वो स्पर्श भाव जो है वहां पे है। और ये स्पर्श भाव जो है, ये किसका गुण है, ये गुण है आपका तत्व के रूप में, स्पर्श आया वायु का। वायु तत्व जो है ये यहाँ पे हमारे सामने प्रकट हो गया, तो 2 तत्व हमारे कवर हो गए। अब कहते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। तो अब हमने अगर 2 बतासे आपस में लिए और इसको आपस में टकराया, तो टकराया का टक टक की आवाज आएगी, और वो आवाज जो है वो शब्द है, तो शब्द गुण है ना? तो शब्द जो है ये गुण हो गया, लेकिन किसका गुण है ये? शब्द जो है आकाश तत्व का गुण है। तो कहते हैं जैसे हमने इस वस्तु को टकराया आपस में, और शब्द, ऐसे ही ये शब्द भाव जो है, कहते हैं पूरे विश्व में भरा हुआ है, सब जगह सर्वत्र जो है ये भरा हुआ है, और ये आकाश तत्व सर्वत्र है, ठीक है? तो वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। अब इसको कहते हैं कि इसको अब जीभ से लगा के देखो, मैंने मुख में आपने इसको लगाया, तो कहते हैं इसमें कुछ स्वाद है। तो जो स्वाद है इसका, है ना, वैसे ही ये स्वाद जो है पूरे विश्व में रस भाव भरा हुआ है। स्वाद से रस आया, तो रस जो शब्द है, रस भाव जो है, ये विशेषता है, ये गुण है, ये किसका, ये जल तत्व का, ठीक है? तो ये जल तत्व जो है ये कवर हुआ कि संपूर्ण हमारे इस जो अधिष्ठान हमने लिया, जो वस्तु ली, अस्तित्व की छोटी सी वस्तु ली, उसमें भी रस है, उसमें भी जल तत्व है, और यही रस जो है संपूर्ण विश्व में तत्व रूप में उसके गुण के रूप में भरा हुआ है। और इस रस का जो है, जो तत्व है, वो हो गया जल, ठीक है? और इसके बाद कहते हैं कि अब आप इसको, एक ज्ञानेंद्रिय हमारी नाक रह गई, नासिका, तो कहते हैं नाक से सूंघ कर देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी भरा। सारे संसार में वो गंध भाव से ये है, और गंध जो है ये किस तत्व का है, ये पृथ्वी तत्व का। तो ऐसे करके एक एक करके उन्होंने अपने इस जो हमने अधिष्ठान रखा, उसमें सारे जो गुण थे, है ना, रूप रस गंध और स्पर्श, ठीक है? तो ये सब हमारे स्पष्ट हो गए, और ये जो है जो तत्व हैं, 5 तत्वों से जो है लग करके, और सारे तत्व जो हैं वो उस तरीके से हमारे सामने आ गए। तो कहते हैं यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद दिखा दिया।
इसी में 5 का ब्यौरा और पंचीकरण आ चुका। पंचीकरण जो है एक्चुअली क्या है कि हम एक चार्ट अगर बनाएँ तो 5 तत्व जो है एक हॉरिज़ॉन्टली अगर हम लिखते हैं, नीचे वर्टिकली पाँचों तत्व ये लिखते हैं, तो जब जब जो पृथ्वी पृथ्वी किससे प्रक्रिया करता है तो कुछ चीज़ बनती है, ऐसे ही पृथ्वी जब आकाश से प्रक्रिया करती है तो एक चीज़ बनती, ऐसे करके 5 का 25 हो जाता है। तो ये कहते हैं कि ये सारा जो खेल है, जितना भी ये सब खेल जो है आपको हमने सूक्ष्म भाव से सब बता दिया। तो रचना शब्द की सारी पाँचों को बतला रही। कहते अब यहाँ पे आपको हमने 5 तत्वों का स्पष्टीकरण दिखा दिया। पूरे विश्व में ये 5 तत्व। ये जो सैंपल लिया हमने, अधिष्ठान लिया, उसमें भी वो 5 तत्व हैं। उसके साथ मेरे शरीर में भी 5 गुरुदेव बोल रहे हैं ना, तो मेरे शरीर के समेत और शिष्य को बोलते तुम्हारे शरीर के समेत संपूर्ण विश्व में ये जो है 5 तत्व इसी प्रकार से व्याप्त है। तो कहते हैं इस प्रकार से ये 5 तत्व आपने 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव किए, है ना? ध्यान आप लगा के देखा तो ये अनुभव कर लिए आपने। और कहते हैं अब इस 5 तो प्रकृति के 5 अंग तो हो गए, लेकिन अब 3 जो गुण हैं, अब कहते हैं गुण जो हैं थोड़े सूक्ष्म हैं। तो कहते गुण है इनके आगे ये तीनों सूक्ष्म रूप है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से ये दिखने के नहीं कभी। तो कहते हैं कि जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। तो कहते हैं 3 गुण जो हैं सतो रजो तमो, है ना? सात्विक, राजसी और तामसी। ये 3 गुण जो हैं ये ज्ञानेंद्रियों से नहीं दिखेंगे। इसके लिए हमारा दूसरा साधन जो है, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो 5 साधन हो गए हमारे, और पांचों से हमने अलग अलग करके 5 तत्वों का निरूपण कर दिया। और अब जो बैलेंस जो 3 अंग हैं सतो रजो तमो प्रकृति के, उसके लिए हम अपने मन को उपयोग, जब मन को उपयोग में लाते हैं तो मन से उनका पता चलता है। तो कहते हैं कि अब मन जो है, मन देखिए तीनों प्रकार से, सतो भाव में भी, रजो भाव में भी और तमो भाव में भी। तो कहते हैं कि उसी बतासे को उसने क्या किया, जो सात्विक भाव में है ना? तो सात्विक भाव में अगर है वो, तो कहते हैं कि उस बतासे को थोड़ा-सा घी में टच किया और उसको खाया। तो कहते हैं कि वो एक तो थोड़ा ही खाएगा, है ना? एक उसका जो प्रभाव होगा वो भी अच्छा होगा, हमारे शरीर के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होगा और हम उसको अधिक खा भी नहीं पाएँगे, है ना? तो युक्तायुक्त जो आवश्यक है, केवल उतना हमने लिया तो ये सात्विक भाव हो गया। ये हमने घी के साथ अगर मिलाया, मिला के उसको लिया तो वो जो है वो सतोगुण में आया। मतलब उसका प्रयोग जो है जब उपयोग किया तो सतोगुण हो गया। कहते हैं ऐसे ही संपूर्ण विश्व में ऐसे ही ये सात्विक भाव भरा हो, यानी संपूर्ण वस्तुएं जितनी भी हैं हमारे, कोई भी वस्तु से लेकर के जो दिखने वाली है, अनुभव में आने वाली है, हमारे शरीरों तक, है ना? इसका जब हम युक्तायुक्त प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो ये सात्विक भाव। और जब कहते हैं जैसे अब बतासे का ही बोलते हैं उसका उदाहरण लेकर के कि उसको जल के साथ मिला के पियो, तो कहते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब पियोगे, अब एक गिलास भी पी लिया, फिर वो दूसरा गिलास भी ले लिया, तो वो आपका अब वहां पे नियंत्रण खो गया कि क्वांटिटी जो है आपने थोड़ी लेनी थी, उसकी जगह आपने उसमें ज्यादा ले ली, और ज्यादा लेके फिर उसको कुछ हो सकता है कुछ हानि भी हो जाए। तो वो जो है कहते हैं कि ये है रजोगुण, है ना? तो जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा विश्व में स्थित, वैसे ही स्थित विश्व में, कि ये रजो भाव इसी प्रकार से सारे विश्व की जो वस्तुएं हैं उसको अगर राजसी भाव से उपयोग में लाएंगे तो उसमें शुरुआत कुछ थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन अंत जो है वो हमारा जरूर
परेशानी वाला होगा। लेकिन अगर हम तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण में क्या है कि यदि हम क्या नाम इसको सीधा खा लें, सपोज हम बतासा सीधा ही मुंह में डाल लें और उसके साथ में ना घी हो ना पानी हो, तो क्या है जैसे ही हम खाएंगे, एक खाया दूसरा खाया, तो हमें तुरंत प्यास लगती है, तुरंत। तो एकदम आपका जो है तमोगुण जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो कहते हैं ये शुरुआत में ही जो है वो हानिकारक होता है। तो कहते हैं ऐसा ये तमोगुण है। तो कहते हैं जिस तरीके से हमारे इस सैंपल में तमोगुण है, ऐसे ही पूरे विश्व में ये तमोगुण का जो है ये भाव भरा हुआ है। प्रत्येक वस्तु के लिए यही स्थिति है। तो इस रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व। कहते ऐसे ही इसी प्रकार से जैसे हमने इस अधिष्ठान में दिखाया कि 3 गुण हैं, ऐसे ही संपूर्ण विश्व में ये तीनों गुण हैं। तो कहते हैं अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से, कहते हैं जब जीव जो जितने भी हैं, जीव तक जब विस्तार हो गया प्रकृति का, तो जीव जो है अन्न जब लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो अन्न के द्वारा ये जो है तीनों स्थूल रूप से उनके अंदर जाते हैं और उसके बाद कफ, वात और बने पित्त। कफ, वात और पित्त जो है ये हमारे जो उसमें औषधियाँ के उसमें ये सीधा कहा गया कि हमारे शरीर जो है कफ, वात और पित्त तीनों बैलेंस होने चाहिए आपस में, तब शरीर स्वस्थ रहता है। तो कहते हैं ये तीनों जो हैं, तीनों गुण के रूप में अन्न जो है वो इसी गुण के आधार पर ये कफ, वात और पित्त बनता है और ये अपना क्रियाशील हो जाता है शरीर में। और इससे जो है ये स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। ये जो गुणों का खेल जो है ये उसी से प्रारंभ होता है। और कहते हैं यही 3 गुण जो हैं हमारे और अंत में सूक्ष्म रूप जो प्रकट होते हैं और स्थूल का जो वो करते हैं, ये मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन जो है रजोगुण हो गया, बुद्धि जो है सतोगुण हो गई और अहंकार जो है तमोगुण हो गया। ये बन के कार्य हैं करे। तो कहते हैं कि ऐसे ही ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में, कि क्षर भाव जो है वो एक है, प्रकृति एक है। उस क्षर भाव में क्षर मैंने पहले बोला कोई भी शब्द यूज करते हैं, क्षर पुरुष भी यूज कर सकते हैं, क्षर ब्रह्म भी यूज कर सकते हैं। तो क्षर मतलब जो क्षरण हो रहा है जिसका। तो ऐसे ही कहते हैं कि क्षर भाव में ये 8 अंग हैं। इसी को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने ही, सांख्य में जो है साम्यावस्था जो है, गुणों की साम्यावस्था जब होती है तो ये सब सामने जो स्पष्ट हमारे सामने ये दिख रहा है वो दिखता है। तो आप कहते हैं ये जो क्षर है ये क्या करते हैं, अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिराकर। अखंड, अखंड मतलब निरंतर सदैव ये चलता रहता है। मंडलाकार मतलब साइक्लिक, है ना। तो वृत्त में चलता है ये। इसमें वृत्त का अर्थ हो गया कि इसका प्रारंभ होना और रहना, बने रहना और नष्ट होना। ये तीनों जो है लगातार मंडलाकार में चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। अखंड मंडला, अखंड मतलब निरंतर चलता रहेगा, ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे। और ये जो है क्षर रूप है जो हमारे सामने अनुभव में आ रहा है। तो कहते संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। कहते सारी विश्व की जो लीला है वो इसी प्रकार से क्षर रूप में हमको सामने दिखती है और दिखती है और क्षर रूप में है। तो कहते हैं यही जो है उस अस्तित्व का, परमात्मा का तत्पद है, दृश्य। यही तत्पद है, दृश्य विराट है ना। ये विराट है, विराट रूप है प्रभु का और ये तत्पद है। इन्हें तत्वमसी में तत् शब्द जो है वो तत्पद है ये। और ये संपूर्ण विराट है जो दृश्य में दिखता है आपसे। और कहते हैं
कि ये उसका उस अस्तित्व का अक्षर रूप है जो हमें सदैव जिसके दर्शन होते जा रहे हैं। और कहते सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष, कहते सबको ये प्रत्यक्ष दिख रहा है परंतु जानते नहीं है ये इनको भान नहीं है ना। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में अपने विराट रूप का वर्णन किया है ना, तो उस विराट का वर्णन जो है किया, उसने बताया कि देखो विराट, तो वो सारा विस्तार में अपने सारे कि मैं पांडवों में अर्जुन तरीके से, तो इस अस्तित्व का जब वो पूर्ण वर्णन करते हैं तो अब ये जो है उसको पहले नहीं समझ आता, पहले वो देखता है हाँ आप कह रहे हो ये सब, तो लेकिन जब वो और डिटेल में ज्ञान दृष्टि देते हैं, चक्षु देते हैं, तभी पता चलता है उनको दिव्य दृष्टि से कि भाई ये तो ये कहानी हो रही है, सारा जो दिख रहा है संसार ये सब उसी के रूप है। तो इसके बाद कहते हैं कि तो अब इस अध्याय में ये क्षर रूप जो है, क्षर जो है ये पूर्ण हो गया है ना। जो हमारे गुरुदेव का जो मॉडल है उसमें अनुभव का एरिया जो है वो पूर्ण हो गया। तो यहाँ पर जो अस्तित्व का जो परिवर्तनशील रूप है क्षर रूप, वो अखंड मंडलाकार हमारे सामने स्पष्ट हो गया और सारे संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही है सदा। तो ये हमारे सामने स्पष्ट है। और तत्वमसी में तत् शब्द जो है ये वही है, वही विराट है, वही विराट जो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, वो कहते हैं भाई यही विराट है सब। अब अगला अध्याय जो है वो देखिए, छठा अध्याय आता है अक्षर। तो अब कहते हैं कि अक्षर में आ गए। स्वयं थोड़ा दीप्ता सा जी इसमें कुछ प्रश्न हो अ, आप बताइए। ठीक हाँ रहा? जी। इस समय कोई प्रश्न हो तो बताइए आप। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई प्रश्न नहीं है। आप बहुत उसको गहराई से और बिल्कुल विस्तार में उसको समझा रहे हैं। और तो बहुत ही खूबसूरती से आपने सारी चीजों को सामने रखा है। और मैं चाहती हूँ आगे आगे थोड़ा सा और थोड़ा आप संक्षेप में आगे की प्रक्रिया बताइए। शायद समय बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारा, और हमारे 2 प्रश्न बाकी है। है ना? तो अ, इस तो थोड़ा-सा मैं सीधा जल्दी करता हूँ। हाँ तो जी, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है अक्षर आ गया कि हाँ अब जी। अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लगाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ये अपने हृदय में सत्व सत्य सत्य भाव को रख करके, श्रद्धा रख के इसको ध्यान से सुनो। क्योंकि अब तक जो है, अब तक जो उसने सुना वो वो उसकी मुक्षु की जिज्ञासु जो था, शिष्य की बुद्धि काम कर रही थी, शिष्य की इंद्रियां बात काम कर रही थी, लेकिन आत्मन आत्म आत्मन की स्थिति में आत्मा को जानने के लिए अब गुरु की बुद्धि चाहिए। अब शिष्य की बुद्धि यहाँ काम नहीं करेगी। तो अब वो कहते हैं अब इसको ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मेरे अनुसार इसको सुनो। तो उसमें कहते हैं संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, जिस क्षर में तुमने संपूर्ण विश्व की देख ली है, उस संपूर्ण विश्व के अंदर जो क्रियाशील है, जो उसके अंदर बैठी हुई है, अस्ति भांति प्रियत्व से, अस्ति मतलब है, भांति मतलब प्रकाशमान है, जिस शक्ति से संपूर्ण अनुभव सारे प्रकाशमान है, सारा जो विश्व रूप है वो प्रकाशित हो रहा है ना। तो वो है, और प्रियत्व है, प्रियत्व है मतलब आनंद में है, एकदम उसी की लीला हो रही है। तो कहते हैं उसमें जो बैठी है अस्ति भांति प्रियत्व है। अब देखो यहाँ पे और स्पष्ट किया, वेदों के नेति का शेष, कि जो वेदों का जो हम लोग सूत्र उपयोग करते हैं आत्मज्ञान में, नेति नेति कि ये भी मैं नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी,
तो कहते हैं समस्त जो वेदों में जो वर्णित किया हुआ ज्ञान है, उसमें उनके जो नेति-नेति का जो शेष बचा, कहते हैं वो है ये आत्मा। और यही वस्तु है, ये तत्व रूप है, वस्तु की उपलब्धि हो। कहते उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। सारे संपूर्ण दृश्य में उसी आत्मा का, एक आत्मा का जो है वो भान हो रहा है सर्वत्र। तो कहते हैं जो ये हमने अधिकार लिया है, बतासा लिया, उसकी जो मिठास है ना? ये मिठास स्वाद से नहीं है, मिठास जो है प्रिय रूप से है। ये प्रिय है। कोई भी वस्तु उसका एक प्रियता जो रहती है साथ में, वो प्रिय है। तो कहते हैं ये मिठास यही आत्मा निराकार, कहते हैं ये निराकार है। और क्योंकि इसका कोई आकार है नहीं, इसका कौन सा प्रियता का क्या आकार है? तो वस्तु के स्वाद में भी भरी है वो प्रिय रूप से। अब कहते हैं देखो, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है जो गुरुजी समझाते हैं, गुरुदेव समझाते हैं कि मिठास को हुई इच्छा देखूं निज मैं, यानी अगर मिठास को इच्छा हो कि मैं अपना रूप देखूं, तो कहते हैं कि तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? तो कहते हैं क्या वो मिठास अपने नेत्रों से निज रूप को, अपने रूप को देख सकती है क्या? कि तीनों कालों में नहीं देख सकती ना। तो कहते होते ही वृत्ति नेत्रों से देख निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप। तो कहते आत्म रूप है, आत्मा को अगर इच्छा हुई कि मैं अपना रूप देखूं, तो ये जो जितना अक्षर रूप है ये विराट, यही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। सारा अनुभव उसी को आ रहा है। वो उसका अनुभव कर रही है। तो कहते हैं होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से दिखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। कहते हैं कि बुद्धि के बल से ये वस्तु, ये आत्मा सिद्ध होती है। और किसकी बुद्धि से? अपनी बुद्धि से नहीं होगी, शिष्य की बुद्धि से नहीं होगी। गुरु जब बुद्धि प्रदान करता है तब पता चलता है कि अरे देखो ये तो ध्यान ही नहीं गया था इस तरफ। तो कहते हैं क्योंकि बुद्धि के बल से अस्तित्व सिद्ध हो वस्तु का, आंखों से दिखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। अब थोड़ा सा और वो करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध त्रय, आठों का जो लय स्थान है, साम्यावस्था जिसे कहें, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, उसी के अंदर जो स्थायी रूप से, मतलब हटती नहीं वहां से, वो बिल्कुल वही है, नित्य है, शुद्ध है, उसमें जो रहे, यही इसी को ईश्वर कहते हैं संज्ञा से, अक्षर रूप स्वरूप में। स्वरूप में जो ये स्वरूप दिख रहा है विश्व का, उसमें जो रूप, ये अक्षर जो है, अक्षर रूप में ये वही विद्यमान है। कहते हैं इसके गुण क्या है भाई? जो आत्मन के गुण हमारे उसमें आते हैं ऐसे, नित्य शुद्ध अज अस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। कहते हैं ये नित्य है, शुद्ध है ना, और अज है मतलब अजर है, और इसका नष्ट नहीं होता, स्थायी है, स्थित है साक्षी भाव, ये साक्षी भाव से स्थित है। सर्वशक्ति इसी में है, सर्वशक्ति इसी में है, ये बोला क्यों? क्योंकि इसी को ही तो सब प्रकट हो रहा है, इसके सामने ही सारे, इसी के प्रकाश से जो है पूरे अनुभव प्रकाशित है। पूरा जो क्षर है वो इसी के आधार पर हो रहा है, इसी के उससे हो रहा है, तो इसलिए सर्वशक्ति इसी में है। और कहते हैं ज्ञानी का ध्येय है यही, ज्ञानी का ध्येय यही है। कहते हैं कर्मारंभ जताने को संज्ञात ओम कहे श्रुति, तो श्रुतियों में इसको ओम शब्द जो है वो भी कहा गया है। अब जो है अगला है, अब यहाँ पर देखिए क्षर हो गया और अक्षर हो गया, ये जो अध्याय हमारा पूरा हुआ ये अक्षर अनुभव का अध्याय हो गया, आत्मा के विषय में हो गया। अब जो नेक्स्ट अध्याय है 7वां, वो है दोनों का मिला के। तो कहते हैं नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहां, नाम मतलब शक्कर, जो ये इसका बतासा हमने रखा, उसका नाम शक्कर, कि नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहां, लय को प्राप्त हो, सामने दिख भी रहा है
और क्षर भी है उसमें, अक्षर भी है। नाम है उसके आगे, जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सदरूप। अब कहते हैं वहां स्वरूप से भी परा हो गया, रूप से भी परे हो गए, ये सदरूप है, सत्य रूप है। यही अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, जो पुरुषोत्तम का पहले अध्याय, तीसरे अध्याय में जो वो था, इसका और विस्तार में जो कर दिया कि यही अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से है। और ये महिमा सदगुरु की ये निज बोधार्थ है। ये सदगुरु इसलिए शब्द आया कि सदगुरु ही इसको प्रत्यक्ष करते हैं और यही उनकी महिमा है, वो पुरुषोत्तम भाव पे लेकर आते हैं। तो ये कहते हैं ये अपने स्वरूप के बोध के लिए, अपने सदरूप के बोध के लिए हमने कही है। तो अष्टांग क्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा, यही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना यहाँ। कहते जब हम पुरुषोत्तम भाव में आए तो क्या अक्षर और क्या अक्षर, जब हम ब्रह्म भाव में आए तो क्या अक्षर और क्या अक्षर, क्या अनुभव करता है। जब ब्रह्म भाव में आ गए तो सब एक ही हो गए, कोई भेद नहीं, दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है, अब दोनों ही उसमें है ना, दोनों ही, उसका रूप और आकार भी उसी में है और उसका जो है अक्षर, जो मिठास है, जो प्रियत्व है, वो भी उसी में है। तो कहते दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व का वही सर्व है, वो जो अस्तित्व रूप है वही सर्व है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव, अब कहते ये तीन भाव है, समझने के लिए केवल कल्पना किया है, ये है नहीं, ये केवल इसको वस्तु को समझने के लिए, अस्तित्व को समझने के लिए ये तीन भाव आए हैं। कहते हैं निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की, इवन इस निज रूप को, अपने इस सत्य रूप को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए वेदों में इसको कल्पना किया गया है ना, मान करके चले हैं कि भाई ताकि हम उस स्थान तक पहुंच सकें। बुद्धि में स्थित हो गई है, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, कंप धारण बैठ द्वैत समाधि, यहाँ हमारा ब्रह्म भाव प्रकट हो गया कि बुद्धि में ये स्थित हो गया कि अब ये संपूर्ण जो है ये नहीं हूँ, अकंप बैठे, मतलब बिना हिला डोले, ऐसा सिद्ध धारणा बैठ गई है पक्की कि भाई ये संपूर्ण विश्व जो है वो मैं ही हूँ, ये धारणा बैठ गई। तो कहते यहाँ पे वो द्वैत जो है वो गया, खत्म, वो द्वैत बीच में नहीं आएगा और यही समाधि की अवस्था है। तो कहते हैं कि समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, जब ये समाधि की अवस्था अखंड रहती है, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला, है ना, ये समाधि की अवस्था अखंड जब रहती है तब कहते कि ये वेदों का जो सार है, सार का सार, वो भी उसको स्पष्ट हो गया, उसको मिल गया, अनन्यता मिल गई उसको। अनन्यता मतलब अब वो एकाकार हो गया, उस ब्रह्मांड के साथ में एकाकार हो गया, उस परमात्मा के साथ में एकाकार हो गया। कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन जब तू ये सब समझ जाएगा तो मेरे और तेरे में देखेगा भेद है नहीं, कोई भेद नहीं, वही एक ही है, एक ही अस्तित्व रूप आ गया यहाँ पर, अनन्यता हो गई, अनन्य, दूसरा है ही नहीं, वो एक ही है, केवल रूप अलग अलग दिखने में है परंतु है एक ही अस्तित्व। तो कहते हैं अब इस भाव से जब यहाँ पे पहुंच गए हम, तो ये जो है कहते हैं ये अनन्य भक्ति का बीज है, जहाँ पे गुरुदेव बोलते हैं ना अपने तरुण जी की समर्पण होना चाहिए, तो वो समर्पण जो है ये अनन्य जब आएगा तो कहते ये समर्पण का जो है ये यहाँ जो ज्ञान है वो जो है इस समर्पण भक्ति का बीज स्वरूप है। और ये धीरे जब अनन्य भक्ति का ये बीज जो है ये पड़ गया और ये बढ़ता है, जैसे जैसे आप समय निकालते हो, जैसे जैसे आप अपने उस भाव में रहते हो, पुरुषोत्तम भाव में रहते हो और ये प्रसार का कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रसार दूसरा भी जो कार्य उस भाव में रहते हुए जो करते हैं, तो अकर्म रूप से हो रहे हैं कार्य, ये आता है। कर्म से दिखे विश्व में वो सदैव ही, हर समय उसके दर्शन होते रहते हैं,
उस अस्तित्व के दर्शन होते रहते हैं उस विश्व में, जो भी कार्य करते हैं कहाँ पे भी हो। तो ये पराभक्ति कहते हैं, ये पराभक्ति है, ये पराभक्ति कहते हैं कि आगे की भक्ति श्रेष्ठ है ये। और ये मुक्तों का निज धाम है, कहते हैं जो मुक्त लोग हैं उन्हीं का ये अपना स्वयं का धाम है। संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान है, यहाँ पे सारी वृत्तियां आके आपकी लय हो जाती हैं, उसी में विलीन हो जाती है। तो कहते हैं कि संपूर्ण वृत्तियों का है लय स्थान है, इसी में स्थित होने से रस एक कंप वो हुआ मदरूप ही जानो उसको जन्म मृत्यु नहीं। तो सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में चित्त से निज कर्म में, कहते इसको ध्यान में रखते हुए और इसको जो इसके अनुसार जो कर्म में भाव, उस भाव में आके जो भी कर्म करता है, कहते उससे सदैव योगक्षेम होगा। योगक्षेम मतलब हमारे जो कर्म है वो उसका कोई प्रारब्ध नहीं बनेगा, और जो प्रारब्ध बना हुआ है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, वो विलय हो जाएगा उसका। यद इच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद वो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो। तो यहाँ पर जो है कहते हैं कि मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहां स्थिर हो जाए वही सदगुरु स्थान है। कहते ये भाव जहां पे आ गया, जिस उसमें आ गया, ये सदगुरु स्थान यही है। और यहीं से फिर वो आगे आगे जो है दीप से दीप जलते हैं, फिर आगे बढ़ता है, वो भाव उत्पन्न होते हैं। जब स्वयं में दीप जला प्रकाशित हुआ तो वो फिर वो प्रकाश है दूसरे रूपों को भी देने का वो करता है, तो कहते हैं वो सदगुरु स्थान है। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वांग योग है ये पूर्ण होता है। तो मेरा ख्याल है कि स्पष्ट हुआ होगा कि जो भाव, ये ब्रह्म भाव में स्थित होना है ना, अक्षर को जाना, अक्षर को जाना, और उसके बाद में जो पर ब्रह्म को जाना है ना, जो अस्तित्व भाव में, तो फिर जो है ये इस भाव में आते हैं। तो यहाँ पे पूरा होता है स्वयं दीपिका जी। हाँ जी। तो आपने बहुत डिटेल में और बहुत हर पहलू को, सर्वांग योग क्या है उसको आपने सामने रखा है। और मैंने तो बस एक ही सार को पकड़ा है इन सब में से कि चाहे बताशे को तोड़ दो, फोड़ दो, चूर-चूर कर लो, लेकिन उसकी मिठास कहीं नहीं जाएगी। मैंने बस एक ही लाइन पकड़ी है, बाकी कुछ मैंने ना सुना ना जाना। मैंने एक ही लाइन पकड़ी, वो मिठास कहीं जाएगी नहीं, आप तोड़ दो, फोड़ दो, फेंक दो। सीढ़ी से देखिए, ज्ञान की सीढ़ी से ऊपर पहुंचेंगे तो बस फिर बाकी सीढ़ी से क्या मतलब है। लेकिन बस एक केवल ही पहुंचने के लिए लाइन को पकड़ा है मैंने बस। सही माइंड कर लिया। जैसे यहाँ पे आके कहते हैं कि हम विश्व रूप हैं और विशंभर नाम हमारा है, निर्भेद भाव परिपूर्ण लखे सोई मेरा प्यारा है। वो अस्तित्व के ये वाक्य है उस भाव में, ये गुरुदेव के वाक्य है कि हाँ भाई जी। वो विश्व रूप है और विशंभर जो है मेरा नाम है, और जो बिना भेदभाव करे संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण अस्तित्व में उसी को देखता है, तो वो मेरा प्यारा है। और वही मैं भी हूँ, कोई मैं उससे अलग थोड़े हूँ। हाँ जी, हम थोड़े ही अलग हैं, हम सब एक ही हैं, अलग मान लेते हैं, ये रूप अलग अलग बात है। अलग है, हाँ, लेकिन अस्तित्व में एक ही है, कोई दूसरा है जी। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने सर्वांग योग को समझाया है। तो अब 2 प्रश्न रह गए, तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आप एक लाइन में सटीक में उसका उत्तर दें कि ज्ञान मार्ग के साथ इसकी तुलना क्या है? नहीं। ज्ञान मार्ग के साथ इसकी तुलना बिल्कुल सही है कि
ज्ञान मार्ग थोड़ा और रिफाइंड है। आज के समय के अनुसार जितना जिस तरीके से जो अ, जैसे चित्त जो है वो जैसे-जैसे विकास क्रम में आगे बढ़ता है, तो ये आगे और बढ़ चुका है काफ़ी। इसलिए आप देखें कि पिछले 100 वर्षों में जो बुद्धि जितनी तीव्र हुई लोगों की, उससे पिछले 10 वर्षों में उससे उतनी हो गई। और ऐसे ही जो भौतिक देखा जाए तो वो भी विकास क्रम बौद्धिक तरीके से भी वो सारा जितना है, तो वो हमारे आज के जो समय है उसके अनुसार जो गुरुजी ने मॉडल दिया है, वो चित्त को वो कर मॉडल करते हुए चित्त की परतें वही एक चित्त जो है, वो विभिन्न परतों से होता हुआ परब्रह्म से होता हुआ और वो सब अनुभव अलग-अलग उस पे आते हुए, है ना? और फिर वही परब्रह्म में उसका चक्रीय विलय होना, वो हो गया। और दूसरी चीज़ परिवर्तन जो हमारे अनुभव आ रहे हैं, यहाँ पे देखो अष्टधा प्रकृति बोली है, 8 अंग है प्रकृति के, 8 अंग जो हैं उनके अनुसार है, लेकिन जो गुरुजी हैं वो कहते हैं परिवर्तन और नाद। परिवर्तन ही नाद रूप से नाद से मिलकर वो उसको जटिल बनाते हुए, है ना? यौगिक बनाते, जटिल बनाते ही ये सब अलग-अलग परतों की रचनाएँ जो हैं आगे होती हैं। तो वो थोड़ा और सूक्ष्म मॉडल है और आज के समय के अनुसार उपयोगी है। तो लेकिन मैंने ये कहा कि ये जो सर्वांग योग है, ये भी एक सशक्त मॉडल है और भगवत गीता के बेस पर आधारित है और कुछ जो है अपने को मुक्त नहीं कर पाते हैं अपने शास्त्र के अनुसार। हालाँकि ज्ञान तो वही है, वो शास्त्रों से ही निकला है ज्ञान। कोई ऐसा नहीं है, इस अद्वैत का ज्ञान जो है उसी से निकला है। तो ये गुरुदेव का मॉडल जो है हमारे, ये चित्त आधारित और जो अनुभव के मॉडल हैं ये चित्त है। देखिए चैतन्य मैं हूँ और चैतन्य की जो चेतना है ना? वो चेतना से आगे चित्त, चित्त का खेल हो रहा है सारा और चित्त ने ही सारी जो अनुभव है वो प्रकट किए हैं और वो फिर पुनः उस चेतना से होते हुए ही फिर पुनः चैतन्य में विलीन हो जाता है। तो ये खेल है ना? हाँ जी। ये खेल हुँ, चल हुँ। रहा है, ये लीला चल रही है। जी, फिर लीला वो ही और चल रही है, बिल्कुल। और आपने बिल्कुल कहा कि गुरुजी का सूक्ष्म मॉडल एक चीज़ को दर्शाता है और बाकी जो भी आपने सर्वांग योग के बारे में बोला है, तो सबकी अपनी-अपनी एक महिमा है। हुँ, 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 हुँ। सर्वांग योग की एक बिल्कुल सही। महिमा है, गुरुजी ने जो हमें बिल्कुल। दिया है, उसकी एक अलग महिमा है। तो जी, जी। जिसकी जैसी यात्रा होती है, उसको जैसे जिस जहाँ जुड़ना होता है, वहाँ जुड़ जाते हैं। और ये जी। भी एक अलग मतलब एक एक मॉडल है, एक प्रतिरूप है और दूसरा एक अन्य प्रतिरूप है। जैसे गुरुदेव जो हैं अपने तरुण जी जो है उन्होंने कैसे तंत्र से लेकर के, भक्ति से लेकर के, ज्ञान से लेकर के ये योग से लेकर के, क्रिया योग से लेकर के और ज्ञान तक पहुँचे। 5 मॉडल का तो उन्होंने ही सारा विस्तार से वर्णन मैं वीडियो देख रहा था परसों-नरसों तो उसमें बड़ा विस्तृत वर्णन किया है उन्होंने। तो अलग-अलग जी, चित्त वृत्ति के जो मनुष्य हैं, जो साधक हैं, बेचारे लगे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो वो अलग-अलग बुद्धि का जो स्तर है, बौद्धिक स्तर है, उसके अनुसार अलग-अलग जो साधक हैं, बेचारे लगे हुए हैं, उनको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जो ये योग हैं, ये रास्ते हैं, तो सर्वांग योग भी उसमें से एक है और जितने हमारे साधन अवेलेबल हैं, है ना? उपलब्ध हैं, उनको अपने शरीर में जो साधन अवेलेबल है, इसके लिए भी हमको कोई पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने अपने शरीर के ही जो ज्ञानेंद्रिय थी हमने, एक-एक करके और सामने वो एक रखा और उसको एक-एक करके उसको मिलान किया, मिलान करके इस सैंपल से लेकर के और अपने शरीर से होते हुए पूरे सब जगह वही एक ये 5 तत्व 3 गुण प्रकृति का मॉडल है। तो ये भी एक मॉडल है और इसका
हो सकता है कुछ लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए इसकी जानकारी होना ज़रूर हम लोग को अच्छा रहेगा। इसीलिए चर्चा करी मैंने इस व्याख्या के लिए, जी, तो अपने बिल्कुल, साथियों बिल्कुल। को, अपने इनको जितने साधक गण हैं सबको मालूम होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, बहुत बखूबी से आपने सर्वांगी योग को समझाया है। तो अंतिम प्रश्न पे हम चलते हैं कि अंततः ये भी ज्ञान मार्ग का एक अन्य प्रतिरूप मॉडल है क्या? बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत शॉर्ट में ये इसको तो अभी आप रखिए चर्चा सामने। चर्चा अभी नहीं, अच्छा इसकी चर्चा तो अभी हो गई कि भई जी, ये जी। भी एक मॉडल है, एक अन्य मॉडल है। जैसे भक्ति योग है, जैसे क्या नाम वो कर्म है, कर्म योग है ना? और ऐसे ही अलग-अलग जो रास्ते हैं, मार्ग हैं जो, तो ये सब अंततः एक ही जगह पहुँचते हैं, क्रम में भी हो सकते हैं। ऐसे ही जो अ, अपने ज्ञान मार्ग का ही एक प्रतिरूप है, एक क्लासिकल मॉडल है, एक पहले का मॉडल है और उपयोगी है। आई थिंक इतना ही काफ़ी है, इसमें और कुछ बताना नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ संगीता जी ने कि आपने इस कार्यक्रम को जो है रखा कि सर्वांग योग सबके समक्ष जो है स्पष्ट हुआ और धन्यवाद करता हूँ आपका। बस क्या है, कुरुक्षेत्र का धन्यवाद है। देखिए, कुरुक्षेत्र की जब आदेश होता है तभी सब कुछ होता है। आपने तो मुझे बहुत पहले ये बताया था, लेकिन आज उसका समय आया तब ये हुआ। बिल्कुल तो सही। बस जब कुरुक्षेत्र का आदेश होता है तभी सारे कार्य होते हैं। जी, तो जी, बहुत सुंदरता से आपने सर्वांग योग को सामने रखा है और जी। मैं खुद इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो आपको सुनकर मैंने भी सर्वांग योग की जानकारी को समझा, जाना कि क्या होता है सर्वांग योग। तो जी, मुझे काफ़ी आनंद आया सब कुछ जी, सुनकर और जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस वार्तालाप को सुनेगा, सर्वांग योग के बारे में जिस किसी की भी रुचि होगी, तो कहीं न कहीं ज़रूर उनको ये उपयोगी होगी ये वार्तालाप। बिल्कुल। और मैं ये भी कहूँगा, हमारे कई साथी साधक हैं जो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर कार्यक्रम रख रहे हैं अपने सत्संग में। हाँ तो जी, वो भी इसको थोड़ा-सा लेकर के इसके थोड़ा-सा इसको ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रम रखेंगे तो उनको आसान हो जाएगा बिल्कुल। और बहुत पूर्णता आएगी उसमें, उस कार्यक्रम में पूर्णता आएगी उसकी। हाँ जी, बिल्कुल। आपने अपने अनुभव और आपकी वाणी की सरलता, आपके भाव दर्शाते हैं उस चीज़ को कि अ, आप कि सभी को ये उपयोगी हो। आपका भी यही प्रयास, हमारा भी यही प्रयास है। तो अ, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सर्वांग योग के बारे में जानकारी, है ना? क्योंकि मुझे जी, इसकी नॉलेज नहीं थी। जी। तो सबसे पहला तो उपयोग ये मुझे ही हुआ है इसका। चलिए अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी सब वही है बात आपकी कि गुरुक्षेत्र और गुरुदेव की कृपा है ना? और ज्ञान के प्रसार के लिए ही हम लोग हैं। तो जो जितना संभव हो सके वो हाँ चीज़ जो है जी। हम लोग आपस में साझा करें और हमारे जो है और जो निश्चय जो है हमारा पूर्ण हो अस्तित्व के प्रति, उस भाव के प्रति और बस यही है हमारी शुभकामनाएँ सबके लिए। जी। बस यही शुभकामना हम हमारी सभी की सभी के लिए है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ,
चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। सही है ना रमाकांत जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है दोस्तों इस वार्तालाप से आप सभी को कहीं न कहीं ज़रूर उपयोगी होगा। तो फिर से रमाकांत जी आपका धन्यवाद, समय देने के लिए, सर्वांग योग क्या है समझाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम मेरी तरफ से। जी, तो जी। दोस्तों फिर हम मिलते हैं और किसी वार्तालाप में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।